मेरे देवर दुष्कर्म मेरे साथ करने का कोशिश बहुत बार किया। घर में बंद करके मतलब मारते थे, रोड पे कपड़ा गांजा पीते थे, दारू पीते थे, हर नशा। 5 साल पहले ही हम दोनों अलग हो गए थे, हम उसके साथ में नहीं रहते थे। पापा मानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। मारते हैं? हाँ कई बार मारे हैं तुमको? बहुत बार। ये इसको हम 2-3 दिन रखेंगे थाना में, जेल में रखेंगे तो आप उसका खर्चा दीजिए। पंखा में हाथ डाल दिए। कौन डालता था? मेरा हस्बैंड डाला था पंखा में हाथ। देखिए, माँ बाप बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी करते हैं, लेकिन काफ़ी सोच विचार के पूरा जांच परख के करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनसे गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद उनकी गलतियों का परिणाम जो है उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है, उनकी बेटी को भुगतना पड़ता है और साथ ही साथ बेटी के बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। हमारे साथ एक महिला है, छपरा से चल के आई है, अभी पटना के गांधी मैदान में हम मौजूद हैं। क्या कुछ कहानी है इनकी, इन्हीं से जानते हैं। क्या प्रताड़ना की शिकार है, घरेलू हिंसा की शिकार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। ज्योति कुमारी। कहाँ ससुराल आपका? छपरा सारण है, सोनबरसा गांव पड़ता है। पति का क्या नाम? शंकर सिंह। शंकर सिंह जी। मायके कहाँ है? मायके फतुहा। फतुहा कहाँ? प्रॉपर फतुहा ही पड़ता है। प्रॉपर फतुहा, मतलब पटना जिला की आप रहने वाली? जी। और मतलब मायके पटना में है, पटना जिला में है और छपरा जिला में शादी हुई? जी हाँ। अच्छा, किस तरह का प्रताड़ना आपके साथ हुआ है, किस तरह की हिंसा आपके साथ हुई? पहले हुआ था, मारपीट ज़्यादा करते थे लोग, ससुराल वाले बहुत ज़्यादा। शादी कब हुई आपकी? मेरा शादी 2012 में हुआ था। 2012 में? जी। ये बच्चा कितने साल का है? एक बच्चा 6 साल का है, ये 8 साल का बड़ा वाला लड़का है मेरा। 8 साल का। क्या परेशानी है आपको पति से? पति से परेशानी है, वो नशा उशा बहुत करता है, काम उम नहीं करता था। इसके वजह से आज से 5 साल पहले ही हम दोनों अलग हो गए थे, हम उसके साथ में नहीं रहते थे। 5 साल पहले? जी। क्या किस तरह का नशा करता था? गांजा पीते थे, दारू पीते थे, हर नशा। कमाते नहीं थे? नहीं, काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। फिर गांजा तो सब कोई पीता है। गांजा पीते थे, कमाते नहीं थे, तो हम अपना मतलब और हमसे पैसा मांगते थे, जहाँ से तुम हमको पैसा दो तो हम बोले जब हम खुद कमा के खिलाएंगे तो हम क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे। हम अपना बच्चा को, और ससुराल वाला भी बहुत मारपीट करने लगे। जब हम वहाँ गए तो वो लोग भी पैसा खोजने लगे। तो ससुराल वाले? जी, ससुराल वाले, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर के मारते थे। किस तरह का टॉर्चर? मतलब जैसे में हो गया, घर में बंद करके मतलब मारते थे, रोड पे कपड़ा मतलब अच्छी कर देते थे, मारते थे। जी, वैसे मारते थे। पंखा में हाथ डाल दिए। कौन डालता था? मेरा हस्बैंड डाला था पंखा में हाथ। पंखा में हाथ? और कोई मारता था? मेरा देवर मारता था। देवर मारता था? जी। और भैंसुर वहीं पे रहते थे, भैंसुर ही बुलाते थे, भैंसुर बंद करते थे, गेट में बंद मार करवाते थे। तो हम वहाँ से चले आए। उसके बाद हम अपना ज़िंदगी जैसे तैसे जी रहे थे। तो हमको उम्मीद था कि जब ज़मीन बिकेगा तो मिलेगा हमको हिस्सा उस्सा, चलो मतलब मेरा बच्चा को मिलेगा। लेकिन वो लोग अब बेच के अपना खा पी रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। तो हम अपना बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे। मेरा मैके से भी सपोर्ट नहीं है। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी हम गया में रहते हैं। क्या करती हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या? कपड़ा दुकान में काम करते हैं। बच्चों को आप अपने कमाती हैं और बच्चों को पढ़ाती लिखाती? जी, हम बच्चा को ऐसे ही पढ़ाते उठाते हैं। जी। देखिए, हम आपको बताते हैं, बहुत सारी बातें हम मर्द हैं, शेयर करने से इनको थोड़ा सा लज्जा आ रही होगी, इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपको कुछ बताते हैं जो इन्होंने अभी ऑफ द कैमरा हमको बताया था कि इनके देवर इसके साथ बदसलूकी करते हैं। भैंसुर जो बड़ा भाई के समान होता है, गार्जियन होता है, वो इसके साथ बदसलूकी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि पैसों के लिए इनका पति जो है इनको दूसरे मर्द के पास भी भेजता था। इन बातों में कितनी सच्चाई है? सर, पूरा सच्चाई है। बताइए। पूरा सच्चाई है इसमें। अगर मतलब ऐसा हो जहाँ पे मेरे साथ ये हुआ है, आप वहाँ भी जाके पता कर सकते हैं। भैंसुर क्या करता था? वो तो मेरे साथ दुष्कर्म नहीं करते थे, लेकिन मारपीट वो बहुत ज़्यादा करते थे। मेरे देवर दुष्कर्म मेरे साथ करने का कोशिश बहुत बार किया। कोशिश किए कि किए? नहीं, दुष्कर्म करने का कोशिश किया था, लेकिन किया नहीं था। पति पैसों के लिए बेचा? जी, वो किया था। तो कब की बात है ये? मतलब 17-18 की बात है ये। जी। क्या हुआ था उस दिन?
उस दिन जब मतलब हम आए थे, घर से आए थे, हमको बोला चलो अच्छा से अब रखेंगे तुमको रूम पे। हम रूम पे आए तो हमको कपड़ा उपड़ा धो रहे थे छत पे, कोई लड़का आया मेरे को पकड़ लिया और पकड़ के हमको ज़बरदस्त। गाँव का ही था? नहीं, गांव का नहीं था, जहाँ पे हम रहते थे वहीं का, हम नहीं पहचानते थे वो लड़का का। तो हमको पकड़ लिया, हम चिल्लाने लगे तो बगल उगल का लोग आ गया वहाँ पे, तो उसको मार उड़ के भगाया। तो फिर हम बोले कि हम जा रहे हैं केस करने, हमको पता चला कि ये लड़का यहाँ पका है, तो हम केस करने जा रहे थे। तो बोला कि तुम केस कर दोगी तो हम जान मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर मम्मी पापा को बोले कि नाम हंसाने के लिए नहीं, जाओ छोड़ दो, जो हो गया, गलत नहीं हुआ, बच गई। अभी क्या चाहती हैं आप? हमको बस मतलब हिस्सा उस्सा हमको चाहिए और कुछ भी नहीं हमको चाहते। हम वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पति के साथ रहना नहीं चाहती है, घर में जायदाद में हिस्सा चाहिए, चूँकि 2 बच्चों को भी पालना है, एक बच्चा उधर है। आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? केशव कुमार। केशव। तुम्हारा? ऋषभ कुमार। ऋषभ। पढ़ाई करते हो? हाँ। हैं? पापा? पापा पुलिस में। पुलिस में। पुलिस में है? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं। ये बोल रहा है पुलिस में? नहीं सर, कुछ नहीं है। हमको नहीं इसको पता नहीं है क्योंकि ये छोटा ही था ना, साल भर से कम ही था। अच्छा, तो इसको आप बता के रखे हैं कि पापा पुलिस में है? जी। क्या करते हैं? तुम्हारा क्या नाम है पापा का? शंकर सिंह। हैं? शंकर सिंह। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं। पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में। पापा मानते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं? नहीं। मारते हैं? हाँ। कई बार मारे हैं तुमको? बहुत बार। बहुत बार। मम्मी को भी मारते हैं? हाँ। हैं? हाँ। नहीं जाते हो पापा के पास? नहीं। हैं? नहीं। नहीं? नहीं। क्या है? डर लगता है? हाँ। तो डर लगता है। डर लगता है। चलिए देखिए, सुन लिया आपने इनकी सारी कहानी को। क्या कहें उस इंसान के बारे में जो इतने प्यारे बच्चों को छोड़ के, इतनी अच्छी बीवी है, इसको छोड़ के वो दिन भर गांजा के नशे में धुत रहता है, कुछ काम नहीं करता है। अब काम नहीं करोगे भैया तो बीवी है, बच्चे हैं, पैदा कर लिया और उसके बाद कुछ करोगे नहीं तो बीवी तुम छोड़ दिए हो, लेकिन माँ तो नहीं छोड़ सकती है ना। ये माँ है, माँ अपने बच्चों की फिक्र करती है, खुद कमाती है और अपने बच्चों का लालन पालन करती है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करती है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, ताकि जो है इनकी आवाज़ जो है वहाँ तक चल गए। कभी केस मुकदमा नहीं किया आप? सर बहुत बार किए हैं। जब फतुहा में मेरे मैके में मारपीट किया था तो मेरा सर फूट गया था यहाँ पे, तो उस टाइम टाँकाओं का पड़ा था, उस समय भी उसको हम जेल भेजे थे। तो फतुहा में 2-3 दिन जेल में रखा। उसके बाद थाना वाला हमसे ही पैसा लिया खाने उने के लिए उसको, कि आप खाने के लिए इसको पैसा दीजिए। और मेरा बड़ा वाला भाई था तो हमको मारा था तो माथा फूट गया था, तो मेरे बड़ा वाला भाई उसको मार दिया था। तो कान में थोड़ा बोला कान में इसको दर्द है, आप दवा करवाने के लिए पैसा दीजिए, इसको हम 2-3 दिन रखेंगे थाना में, जेल में रखेंगे, तो आप उसका खर्चा दीजिए। तो हम फतुहा थाना वाला को खर्चा दिए थे। मान लीजिए अगर वो अपनी मर्जी से आपको हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके लिए बच्चों को बड़ा होना पड़ेगा। 18 साल के जब बच्चे हो जाएंगे तब जाके ये लड़के लेंगे, उसके पहले क्या कीजिएगा आप? सर आप लोग इंसाफ दिलाइएगा तो ठीक है, नहीं दिलवाइएगा तो फिर हम कोर्ट तक जाएंगे। हमको लगता है कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के कानून ही आपको ज़बरदस्ती दिला सकता है अधिकार। हम लोग सिर्फ हम थाना में देख चुके हैं, थाना में हम जा चुके हैं, थाना पे हमको विश्वास नहीं है। हम लोग आपकी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपके ससुराल वाले भी तक हमारी बात पहुंच जाए, आपके पति भी जो है हमारी बात को, हमारे वीडियो को देखें, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका इच्छा नहीं होगा देने का, तो हम लोग के पास वो पावर नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो अधिकार नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती उसे अधिकार मतलब छीन के ज़मीन आपको दे चाहते। वो लोग को लगता है कि कैसे इसको बुलाएं और सबको मार के फेंक दें, उसके बाद सब में हिस्सा हम अपना ही रख लें। मार के फेंक देना इतना आसान थोड़ी। सर वो लोग कर सकते हैं। ये दोनों के उसके पापा ही गए थे, खुद ही नदी में डालने गए थे। दबंग है, पागल टाइप पे। हाँ, दोनों को फुसला के ले गया उधर नदी में डालने के लिए ले गए। तो बगल उगल के ही बोला कि शंकर अपना बेटा को नदी में डालने जा रहा है, तो फिर हम जाके वहाँ पे से खींच के लाए। चलिए देख लिया, सुन लिया, सब कुछ जो हमको सुनाना था, जो बातें आप तक पहुंचानी थी हमने पहुंचाई, और उसके बाद फैसला आपके हाथ में है। इनके ससुराल वालों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हमने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम कीजिए।
और उसके बाद ताकि मतलब उसके बाद ये वीडियो जो है इनके ससुराल वालों के पास पहुंचेगा और हो सके तो महिला को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए ताकि हमारी और आपकी आवाज़ मिले और इनको इंसाफ मिल जाए।